और सिर्फ इल्ज़ाम ही डालना नहीं, वो तो जंग का सा एक जो समा है वो बना रहे हैं। तो ये एक तशवीशनाक बात है और पूरी दुनिया में जो लोग मौजूद हैं ना, वो इसलिए भी तशवीश से देखते हैं नीलम कि दोनों जो पड़ोसी हैं ये एटमी सलाहियत के भी हामिल हैं। बिल्कुल। और इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। हमें पाकिस्तान से सीनियर सहाफ़ी जब्बार चौधरी ने ज्वाइन किया है और इनकी ख़ास बात यह है कि इनकी हिम्मत है कि जिस तरह से ये इंडिया के चैनल्स पे जा रहे हैं, जिस तरह से मुकाबला कर रहे हैं, मैं बहुत माजरत के साथ, सबका एहतराम है, लेकिन जब इंडियन चैनल्स को इस वक्त लगाया जाए तो ऐसा लगता है कि आपने चाय में जहर डाल के खुद ही खा लिया। इतना पॉइजनस कंटेंट वहाँ पे, इतनी टॉक्सिसिटी, इतनी नेगेटिविटी। वो जिनकी फैमिलीज, जिनके प्यारे चले गए, वो इस वक्त यूनिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन इंडियन चैनल्स की जानिब से जो नैरेटिव आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ ये आ रहा है कि पाकिस्तान को किसी तरह से ख़त्म कर दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम जब्बार चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। आपकी हिम्मत की दाद है कि आप हर डिबेट में जा रहे हैं और पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है, पाकिस्तान का स्टैंड पेश कर रहे हैं। क्या सूरत हाल है इस वक्त? जो बरतानिया में बैठे हुए हैं लोग, इंडियन भी, पाकिस्तानी भी, बांग्लादेशी भी, वो जानना चाहते हैं क्या जंग होने वाली है पाकिस्तान और इंडिया में? देखिए नीलम, ये ऐसा कोई ना कोई बात है, ना कोई माहौल है, और ना ही जो है वो इंडिया भी जानता है कि जंग जो है ना वो अफोर्ड कर सकते हैं और ना ये खित्ता अफोर्ड कर सकता है। इंडिया को बड़ी अच्छी तरह पता है। ये जितना भी जो रिएक्शन आया, ये एक, मैं इसको कहूँगा इमेच्योर नी जर्क रिएक्शन, बिल्कुल 110%। और नीलम, आप दोनों के लिए मैं ये बात बता दूं कि इस बार इस वक्त जो ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ, पाकिस्तान ने नैरेटिव की वॉर जो है वो विन की। पाकिस्तान ने, आप देखिए ना कि 3 बजे हमला होता है और 3 बज के 6 मिनट पे पहले ट्वीट आ जाता है कि ये पाकिस्तान ने करवा दी। कौन सी ऐसी जो है वो घटना है, कौन सा ऐसा दहशतगर्दी का वाकया है, मीडिया सबसे पहले उसकी रिपोर्टिंग करता है। आप चैनल में काम कर रही हैं, आप पाकिस्तान के चैनल्स को लीड करके गई यहाँ पे। जब कोई इंसिडेंट होता है तो हम लोग कहते हैं जी रिपोर्टर को लें, रिपोर्ट करे, इवेंट बताए हुआ क्या है, कितने लोग जो हैं वो जख्मी हैं, कितने लोग मर गए हैं, कैसे हुआ, कौन हुआ, इलाका कौन सा है, लोकेशन कौन सी थी। लेकिन हिंदुस्तान में क्या हुआ? हिंदुस्तान में 3 बजे अपना इंसिडेंट हुआ, 3 बज के 5 मिनट पे सब लोग कह रहे थे पाकिस्तान ने करवाया, पाकिस्तान ने करवाया, पाकिस्तान ने करवाया। तो उस वक्त पाकिस्तान ने, पाकिस्तान के मीडिया ने, पाकिस्तान के लोगों ने, पाकिस्तान की आवाम ने जिस तरह ये नैरेटिव की वॉर लड़ी है ना कि जनाब ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, अब उसका असर ये है, पाकिस्तान ने ये वॉर विन की है। और इस वक्त नीलम, ये आपके लिए भी मैं बता दूं, आप सोशल मीडिया भी देख रहे होंगे, आपको सिर्फ जो है ना उनका जो मेन स्ट्रीम मीडिया, वहां तो ब्रीफ चीज चल रही है ना, गोदी मीडिया, पूरी दुनिया को पता है गोदी मीडिया कहलाता है। बट अब आम लोग जो हैं वो ये नैरेटिव इंडियन गवर्नमेंट का बाई नहीं कर रहे कि जी कि पाकिस्तान ने करवाया। वहां पर सवाल उठ रहे हैं और सवाल लोग कर रहे हैं नरेंद्र मोदी से। वो कहते हैं कि इधर उधर की बात ना करें, हमें बताएं कि काफिला क्यों लुटा है। वहां पर ये लोग सवाल कर रहे हैं इंडियन के, भाई अगर 2000 लोग, एक टूरिस्ट जो रिमोट किस्म की टूरिस्ट स्पेस है, अगर 2000 टूरिस्ट वहां पर मौजूद थे तो सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? वो ये सवाल कर रहे हैं कि हिंदुस्तान के कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर का जो चप्पा चप्पा है वो 6-7 लाख फौज के हवाले है। वहां पर इन्होंने सेटेलाइट से जो है ना वो इमेजरी लेके तो दिल्ली में बैठ के जो है उसकी उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। तो ऐसी सूरत में वो टेररिस्ट जो है वो कहाँ से आए, किधर से आए, किसी को पता नहीं चला। और फिर जिस जगह ये इंसिडेंट हुआ है नीलम, उससे सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर इंडिया का बेस कैंप है फौज का। लेकिन इस इंसिडेंट के होने के बाद रिस्पांस को डिले किया गया, एम्बुलेंसेस नहीं पहुंचाई गई। घंटे के बाद जो है वो हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू की गई, अपने अमित शाह को हेलीकॉप्टर सर्विस फराहम की गई वहां तक ले जाने के लिए, लेकिन जख्मियों को वहां मरने दिया गया। अब हिंदुस्तान की जनता अपनी सरकार से ये सवाल कर रही है कि हमें बताएं, अगर मकबूजा कश्मीर सेफ नहीं था, अगर मकबूजा कश्मीर जो है वो आपके हाथ में नहीं था, तो पूरे इंडिया में ये क्यों तबलीग की गई कि हमने हिंदुस्तान में, कि आपने मकबूजा कश्मीर को बिल्कुल जो है सेफ एंड सिक्योर कर दिया। तो ये जो सवालात इस वक्त जो इंडिया का जो नौजवान, इंडिया की जो नई नस्ल, इंडिया के जो डिजिटल मीडिया यूजर, कंज्यूमर और कंटेंट क्रिएटर जो अपनी अपनी सरकार से पूछ रहा है, ये पाकिस्तानी नैरेटिव की वॉर की विनिंग है। और इसका असर है कि जनाब उनको बताया हमने कि आपकी हिस्ट्री रही है, आपने, ठीक है इंसिडेंट हुआ, बहुत बुरा हुआ,
बहुत बुरा हुआ, काबिल मुजम्मत है। लोग नहीं मरना चाहिए, एक शख्स को भी जान नहीं जानी चाहिए। दहशतगर्दी, पाकिस्तान तो दहशतगर्दी का खुद शिकार है। पाकिस्तान तो खुद दहशतगर्दी का अजाब जो है वो भुगत रहा है। पाकिस्तान 80,000 जाने दे चुका है। पाकिस्तान अपने 10-15 हजार जो है वो सोल्जर जो हैं उनकी उनकी शहादतें दे चुका है दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में। तो पाकिस्तान तो अच्छी तरह जानता है इसकी कीमत क्या होती है, लेकिन वहां से जो एडवेंचरिज्म है वो खत्म नहीं होता। तो यकीनन मेरे लिए ये एक जी जब्बार चौधरी साहब, बिल्कुल आपने ये बताया कि जो बयानिए की जंग है वो तो पाकिस्तान जीत रहा है, वो ये बावर कराने में कामयाब हो गया है कि ये जो इंसिडेंट है इसमें ना पाकिस्तान का हाथ है, ना पाकिस्तान को इससे कोई फ़ायदा हासिल होगा। लेकिन ये बताइए पाकिस्तान में इस वक्त माहौल क्या है? अब हम अगर इंडियन मीडिया की बात करें तो वो तो ये रिपोर्ट कर रहा है कि जो बहुत लंबी लंबी कतारें हैं वो लग चुकी हैं पेट्रोल स्टेशंस के सामने, या शायद कुछ जगहों पे लोगों ने पानी भी स्टोर करना शुरू कर दिया कि वो पानी का कोई गालबन इंडिया से वॉल आता है वो वॉल बंद करेंगे और पाकिस्तान में पानी जो है अब वो बंद हो जाएगा। तो एक तो ये बताइएगा, और दूसरा एक्चुअल रियलिटी क्या है? पाकिस्तानी यकीनी तौर पर जंग नहीं चाहते, ना जंग होनी चाहिए, लेकिन क्या जो जंग का जब माहौल बन जाता है तो हम देखते हैं कि रवायत रही है कोई भी मुल्क हो कि वहाँ की आवाम मुत्तहिद होती है, तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो एक पेज पे होते हैं। तो क्या पाकिस्तान में भी इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं? मैंने आपको जैसा बताया कि जिस तरह पाकिस्तान ने इस हाइब्रिड रिजीम में, जैसे हाइब्रिड निज़ाम में जो वॉर है, हाइब्रिड वॉर है, उसको ऐसे विन किया है, तो दैट इज़ अ क्लियर सिंबल कि पाकिस्तान की पूरी जो अवाम है वो अपनी रियासत के पीछे खड़े हैं। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान ने बहुत ही मैच्योर कैलकुलेटेड रिस्पॉन्स किया है। पाकिस्तान जिस तरह कल हिंदुस्तान ने एक नी जर्क रिएक्शन दिया, जैसे आपने कहा कि वॉर पानी का बंद कर लिया, जब हम ट्रीटी को नहीं मानते। देखिए कुछ चीजें तो होती हैं रेसिप्रोकल बुनियादों पे कि आपने जनाब डिप्लोमेटिक टाइज कट किए, पाकिस्तान ने कर दिए, आपने जनाब अपना फलाने को जना पर्सोना नॉन ग्रेटा कहा, हमने उसको दूसरे उसके जवाब में जहाँ कर दिया, जितनी स्ट्रेंथ आपकी है उतनी स्ट्रेंथ, ये होते हैं रेसिप्रोकल बुनियादों पे। ये पाकिस्तान और इंडिया में इसी तरह ही चलता है, यही नॉर्म्स है, यही ट्रेडिशन है, यही कुछ चलता है। लेकिन पाकिस्तान ने ये दो ऐसे जो जो रिस्पॉन्स दिए हैं जो कि कह लें कि बहुत ही क्रूशियल है। एक रिस्पॉन्स ये है कि पाकिस्तान ने कहा कि अगर आप जो है ये जो इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानते तो एक तो ये कि एक्ट ऑफ वॉर है। दूसरा उन्होंने पाकिस्तान ने ये आज जो नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग के बाद जो रिस्पॉन्स आया उसमें कहा गया कि अगर आप किसी इंटरनेशनल जो मुआहदा है उसको उसके हवाले से ये करेंगे तो पाकिस्तान शिमला अकॉर्ड पर नजरसानी करने का हक महफूज रखता है। अब ये इतनी बड़ी कह लें कि एक कैलकुलेटिव पाकिस्तान की तरफ से एक मूव है या रिस्पॉन्स है। आपको पता है कि शिमला अकॉर्ड अगर रिव्यू होता है तो वो कश्मीर का मसला जो कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान एक बाइलेटरल इशू इख्तियार कर गया था, उस मुआहदे के बाद जब इंडिया ने उसको टर्म एक शिक इसमें डलवाई थी, वो दोबारा जो है वो एक इंटरनेशनल एग्जीक्यूटिव अपना एजेंडा बन जाएगा। हिंदुस्तान को इसका पता है। दूसरा पाकिस्तान ने जो इंडियन अपना परवाजों के लिए अपनी जो एयर स्पेस बंद की है उसमें जो है हिंदुस्तान के जो एयरलाइंस हैं जो वहां से सफर करती हैं बैनुल अक़वामी, उनका कास्ट है, उनकी जो कॉस्ट है वो इतनी बढ़ जाएगी, वहां पर जो है ना वो डायरेक्ट उनका बोझ जो है वो इंडियन अवाम पे आएगा। और फिर इंडिया के अवाम जो है एक मरतबा सवाल करेंगे कि आप बताएं आपने कमाया क्या है इस इशू से। तो पाकिस्तान ने ये जो है ये कैलकुलेटिव मूव किया है, बड़ी कंप्रीहेंसिवली आज सारा दिन डिस्कशन किया है। इंडिया की तरफ उसके नी जर्क रिएक्शन पाकिस्तान ने नहीं दिया, और पाकिस्तान ने साथ खबरदार भी किया है कि अगर किसी के दिल में अगर कोई गुमान पाया जाता है कि जनाब हम कोई जंग शुरू कर लेंगे या कर सकते हैं या कोई एडवेंचर कर देंगे, तो फिर वो जो है वो बालाकोट वाले के बाद जो हुआ था उसको याद रखे। और पाकिस्तान जो है वो इस बार पाकिस्तान का रिएक्शन जो है ना वो जब्बार चौधरी साहब, ये जो बालाकोट वाला एडवेंचर था वैसा अभी तक कुछ नहीं किया गया, लेकिन हमने देखा कि जैसे आपने कहा कि बहुत सारे इंडिया में आवाम भी हैं जो कि अब अपनी गवर्नमेंट से सवाल कर रहे हैं, बहुत सारी सेन वॉइसेस भी हैं जो कि क्वेश्चन कर रही हैं इसकी टाइमिंग को और जिस तरह से ये हर चीज़ मशकूक बन रही है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं
जो कि प्रोवोक भी कर रहे हैं कि ये अगर पाकिस्तान ने किया, आप ये स्टेप्स ले रहे हैं तो पाकिस्तान को ख़त्म भी कर दें, ये भी कर दें। आपको लगता है कि अब इसके आगे भी जाके इंडिया कुछ कर सकता है, या जो कुछ करना था या जो एक्शंस लेने थे वो हो गए हैं? मेरा ख्याल है नीलम, देखें उन्होंने एक्चुअली मसला क्या था, देखिए जंग जंग इंडिया को पता है जंग ना लगा सकता है वो, ना उसकी हिम्मत है और ना ही जो है ना ये सूट करती किसी को भी। सीधी सी बात है, हम दोनों जो है ना वो न्यूक्लियर पावर हैं, कोई मजाक थोड़ी है जंग करना किसी के साथ। और पाकिस्तान की कैपेबिलिटीज का भी उनको पता है, और पाकिस्तान ने भी रिसेंट पास्ट में उनके साथ किया वो भी पता है। इसलिए ये जो अपने डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए लोगों को जो कह लें कि उनका उनके जो गुस्सा कह लें जो भी था उसको करने के लिए, अपना कंट्रोल करने के लिए जो इकदाम उन्होंने लेने थे वो उन्होंने कल ले लिए। और दूसरी जो जंगमंग की बातें हैं वो देखिए वार मोंगर हर सोसाइटी में होते हैं, वहां पर भी है। टीआरपी का इशू है, मीडिया कंजम्पशन का, लोगों का बहुत सारे मामला हैं। ये एक संजीदा मौजूद नहीं है और ना ही हमें इस तरफ जाना है ना जाना चाहिए। मैंने आपको बताया ना कि इंडिया का रिस्पॉन्स देखें और पाकिस्तान का रिस्पॉन्स देखें, और दोनों में आपको फर्क नजर आ जाएगा कि इंडिया का जो रिस्पॉन्स आप देखें ना, अब उन्होंने क्या कमाया है जनाब, पकड़ के ट्रेड बंद करा ली सारा। ट्रेड पाकिस्तान के साथ तो पहले बहुत कम थी, लेकिन पाकिस्तान ने जो है वो इंडिया को सहूलत फराहम की हुई थी अफगान ट्रांजिट के लिए। अब अफगानिस्तान में इंडिया की ट्रेड नहीं जाएगी, अब इंडिया की अफगानिस्तान के साथ जो बाइलेटरल ट्रेड थी उनकी वो खत्म हो जाएगी। इसमें भी सारा नुकसान इंडिया का। ये एयर स्पेस बंद करने का मैंने बता दिया, नुकसान इंडिया का। और उनके पास तो पाकिस्तान ने जो पाकिस्तान के पास ऑप्शंस हैं अभी और भी बहुत सारे हैं। ये कहते हैं हम पानी बंद कर देंगे, कैसे बंद कर देंगे? क्या कोई मतलब वॉल है? तो कोई बात जैसे अभी भाई ने की, क्या कोई नलका है जो बंद करना है? पाकिस्तान अगर देखिए एक बात है, ये अगर क्या करेंगे डैम बनाए, ऐसी बातें नरेंद्र मोदी ने उन्हीं के बाद भी की थी। उनका मशहूर कॉल था जनाब जी कि ब्लड एंड वाटर डज नॉट फ्लो टुगेदर। लेकिन क्या हुआ? क्या कुछ हुआ? अभी भी उन्होंने धमकी लगाई है। ये इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं पाकिस्तान की, जैसे मैंने कहा अगर हिंदुस्तान एक ट्रीटी को छेड़ेगा तो पाकिस्तान जो है वो शिमला को छेड़े। तो ऐसी कोई बात है नहीं, हिंदुस्तान के लिए खसारे का सौदा है। बेवकूफ़ी वाली बात की है। हिंदुस्तान को चाहिए था कि इंसिडेंट हुआ है वो पाकिस्तान के साथ, अगर कोई इसको शक था तो पाकिस्तान उनके साथ कोऑपरेट करता। मैं आपको एक वाकया बताता हूँ। 2015 में जब पठानकोट पे हमला हुआ तो हिंदुस्तान ने सेम इस तरह का जवाब पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दिया कि जनाब जी के पाकिस्तान ने करवाया, पाकिस्तान से लोग आए थे। पाकिस्तान ने फौरी तौर पे कहा जी कि लाएं, हम जो है ना सबूत दें, हम इस पर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने उस वक्त सीटीबी के जो सरबराह थे, राय ताहर उनका नाम है, अभी भी आईजी हैं रेलवे के, उनको पाकिस्तान की सरबराही ने पाकिस्तान ने पूरी जीआईटी कंस्टिट्यूट करके हिंदुस्तान भेजी कि जय जनाब आप जाकर उनके साथ जाना ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन करें। अब राय ताहर ने और हमारी टीम ने वहां पे जाके दिल्ली में एनआईए के साथ बैठे, उन्होंने कहा जी कि चलें आपकी ब्रीफिंग हो गई, अब हमें जो है वो आप जाए वकुआ पे लेके जाए, पठानकोट में हमें लेके जाए। जब पठानकोट में क्राइम सीन पे ले जाने की बात हुई तो हिंदुस्तान जो है वो मुकर गया, हिंदुस्तान पीछे हट गया, नहीं जी हम वहां पर नहीं लेके जाएंगे, हमारा पीछे का साथ है। राय ताहर ने वहां पे कहा भाई कि मुझे बताएं कि बगैर क्राइम सीन देखे कौन सी इन्वेस्टिगेशन है जो आगे बढ़ सकती है। हमने आपके साथ एक कॉपरेशन का जो ना वो कॉपरेशन हमने आपके साथ एक्सटेंड किया है, तो अब हमें वहां तक एक्सेस दें। इंडिया ने एक्सेस नहीं दी क्योंकि तहकीकात करना था ही मकसद है। इसी तरह किसी भी जितने भी इवेंट हुए हैं, किसी भी इवेंट की तहकीकात इंडिया ने नहीं करवाई। आखिरी जो हुआ था बड़ा पुलवामा का वाकया, उसमें गवर्नर मकबूजा कश्मीर जो है सत्यपाल मलिक, उनकी रिपोर्ट जो है वो सबके सामने है। उन्होंने कहा कि जिस वक्त यह हादसा हुआ, वाकया हुआ, मैंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को फोन किया, उनको कहा कि जनाब यहाँ पर हमला हुआ है, इंडियन सोल्जर मारे गए। तो नरेंद्र मोदी ने जवाब में कहा कीप क्वाइट, गवर्नर साहब आप चुप करके खामोश होकर बैठे। और गवर्नर ने तंग आके इंटरव्यू दिया इंडियन मीडिया को, अभी भी मौजूद है, गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने 2019 का इलेक्शन अपने फौजियों की डेड बॉडी पे लड़ा। तो अब देखें किस हद तक जो है ना वो ये क्या कहते हैं उसको, क्या यकीनी तौर पे, और ये तो एक तारीख रही है। हम देखते हैं कि जब भी
ख़ास तौर पे इंतखाबात का मामला होता है तो कोई ना कोई ऐसा अनयूजुअल इशू जो है वो उठाया जाता है। अच्छा जब्बार चौधरी साहब, कुछ इस हवाले से भी रहनुमाई कीजिएगा। आपने भी उस हवाले से गुफ्तगू की कि पाकिस्तान में जो इंडिया है वो बाज़ औक़ात जब दहशतगर्दी के वाक़यात करते हैं तो पाकिस्तान उसके जो सबूत है वो मुख्तलिफ डोजियर्स जो है वो उसकी बात करता है और वो कहता है कि हम ये दिखाने को भी तैयार हैं, इंडिया के साथ भी शेयर करता है, लेकिन इंडिया की जानिब से हमेशा इल्ज़ामात तो लगते हैं और कोई सबूत जो है वो नहीं दिया जाता। ये जब जॉइंट इन्वेस्टिगेशन की भी बात आती है तो उसमें रुकावटें डालने की कोशिश की जाती है। पाकिस्तान इस मामले को ख़ास तौर पे क्या किसी इंटरनेशनल फोरम पे उठा सकता है? क्योंकि इंडिया ने वाक़े के फौरी बाद पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात की बौछार कर दी, पाकिस्तान को डराया जा रहा है, पाकिस्तान को जिस तरह से जंग की मुसल्लत करने की धमकियाँ दी जा रही हैं, तो ये यकीनन आजकल के हालात में तो बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं। तो क्या पाकिस्तान इस मामले को हमारी रहनुमाई कीजिएगा किसी इंटरनेशनल फोरम पे, इंटरनेशनल इदारे के साथ उठा सकता है? देखिए, पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत के तौर पे बिहेव कर रहा है। जिस स्फेयर में बात आएगी हम उसी स्फेयर में जवाब देंगे, हम उसी डोमेन में जवाब देंगे, क्योंकि हम एडवेंचरिस्ट है ही नहीं। उन्होंने सोशल मीडिया पे इल्ज़ामात लगाए, पाकिस्तान ने जो है वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को एक्सपोज किया उसी स्फेयर में। उन्होंने कल जो है वो अपना हुकूमती तौर पर कुछ मेजर्स लिए। पाकिस्तान ने आज जो है वो नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग बुलवा के लॉन्ग डेलिब्रेशन करने के बाद अपने इकदाम अनाउंस किए। ये उन्होंने ऐलान किया है ट्रीटी का, उसको नाम मानने का पाकिस्तान ने मुस्तरद किया है। अगर हिंदुस्तान इस इशू को लेके किसी फोरम पे जाता है, आपको पता है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसमें वर्ल्ड बैंक जो है वो बतौर गारंटर है, वहाँ पे लिखा हुआ है, किसी क्लॉज है कि अगर इसके ट्रीटी में, अगर इस मुआहदे में कोई तब्दीली करनी होगी, कोई इसको बदलना होगा, तो इसके मुताबिक एक वायबल और मजीद जो है वो एक मुतबादल एक ऑप्शन जो है ना वो सामने रखनी होगी दोनों मुल्कों को। तो जब ये एक अपना इसमें गारंटर है वर्ल्ड बैंक, तो जब अगर इन केस अगर ये मामला आगे बढ़ता है, जो कि मुझे वैसे उम्मीद है कि ये वहां तक जाएगा नहीं, ये वहां तक जाएगा नहीं, ये पब्लिक कंट्रोल करने के लिए है, बयानबाजी की हद तक है, वो बयानबाजी खत्म हो जाएगी तो मामला आगे बढ़ जाएगा। जब्बार चौधरी साहब, लेकिन अब तो इंडिया का तो आइडल ही इजराइल है ना, वहाँ पे आवाज़ें भी उठ रही हैं कि अब आपको भी पता है कि इजराइल भी किसी इदारे को नहीं मानता, किसी गारंटर को नहीं मानता, तो वो ना करने की कोशिश की जाए। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि आप मुसलसल इंडियन मीडिया की कवरेज भी देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, वहाँ पर जा भी रहे हैं। कश्मीरी स्टूडेंट्स के हवाले से बहुत इतलात आ रही है, पूरे इंडिया में उनको धमकियां दी जा रही हैं, कश्मीरी जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनकी जानों को ख़तरात लाहक हैं। तो इस हवाले से आप हमें क्या कुछ बता सकते हैं कि क्या कुछ इंडिया में, इंडियन चैनल्स में इस हवाले से लोगों को आगाह किया जा रहा है कि आप कश्मीरी आम जो कश्मीरी नौजवान हैं जो मुख्तलिफ हिस्सों में यूनिवर्सिटीज़ में उनको क्यों नुकसान पहुँचा रहे हो, इस मामले को किस तरह से कवरेज दी जा रही है? देखिए नीलम, अगर इंडियन मीडिया का जो बिहेवियर जिसकी बात आपने किया, अगर वो रिस्पॉन्सिबल होता तो इन फर्स्ट प्लेस तो सबसे पहले वो नी जर्क पाकिस्तान पे इल्ज़ाम ही ना लगा। ठीक है, पहले पाकिस्तान पे जो इल्ज़ाम लगाया ये सिर्फ प्रोवोकेशन है लोगों को। मैं आपको बता रहा हूँ कि इसलिए ये फॉल्स फ्लैग मैं इसको कहता हूँ, इसलिए मैं इसको फॉल्स फ्लैग साबित करता हूँ क्योंकि ये बाई डिज़ाइन है। मैं आपको बताता हूँ पीछे डिज़ाइन क्या है। आपको पता है 270 इंडिया ने हटाया, नरेंद्र मोदी ने, और उसके पीछे मोटिव क्या था कि वहां पर जो है वो हम अपनी क्या कहते हैं उसको हुकूमत कायम करें, नरेंद्र मोदी हुकूमत सम्राट बीजेपी की गवर्नमेंट कायम करें। लेकिन हालात हाथ से निकल गए। 5 साल तक वहां पे कर्फ्यू रखा, लोगों के रोजगार बंद किए, लोगों की अस्पताल जाना बंद किया, बच्चों की तालीम खत्म की, इंटरनेट से उनको महरूम रखा थी 4-5 साल। 5 साल उनको इज़ा दे के, तकलीफें दे के, जब 5 साल के बाद वहां पे चुनाव करवाया, इलेक्शन करवाया, तो फिर लोगों ने नरेंद्र मोदी की पार्टी को रिजेक्ट कर दिया, वहां पे फिर हुकूमत नहीं बन सकी। अब नरेंद्र मोदी और बीजेपी को गुस्सा ये है कि ये कश्मीरी जो है ना वो हमें क्यों वोट नहीं देते। ये एक बाई डिजाइन है, आप थोड़ी सी रिसर्च कीजिएगा, आप भी पढ़िएगा कि हिंदुस्तान की जिस रियासत में, जिन रियासतों में बीजेपी की हुकूमतें नहीं हैं, मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कैटेगोरिकली एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, हिंदुस्तान की 35 में से जिस रियासत में बीजेपी की हुकूमत नहीं है, बीजेपी की मरकजी हुकूमत उन रियासतों को इसी तरह तंग करती है मुख्तलिफ हीले बहानों से। सबसे बड़ी एग्जाम्पल पंजाब है। पंजाब में उनका कॉपरेशन मरकज का जीरो। ठीक है, पंजाब को तंग करना जीरो, किसानों को तंग करना इंतहा बेइंतहा।
यहाँ के लोगों के साथ जो है ना वो उनको उनको उनके राइट्स ना देना, उनके जायज फंड रिलीज करना, ये सारा कुछ जो है वो नरेंद्र मोदी की मर्कजी सरकार उन तमाम रियासतों के साथ करती है जो लोग उनको वोट नहीं देते। कश्मीर में साथ भी यही हुआ है। अब मुझे एक बात बताएं, मैं आपको कश्मीरी स्टूडेंट वाली बात बाद में बताता हूँ। ये पाकिस्तान पे इल्जाम लगाते हैं ना, पाकिस्तान तो कश्मीर की जंग लड़ रहा है ना, पाकिस्तान तो कश्मीर की जंग लड़ रहा है अखलाकी सतह पर, सिफारती सतह पर। मुझे ये बताएं, एक तरफ जो है वो हम कश्मीर की जंग लड़ रहे हैं और एक तरफ वो जो उनकी मईशत है, सियाहत कश्मीर की वाहद मईशत है जिससे वो सर्वाइव कर रहे हैं पूरा खिता, पूरी वैली। क्या ख्याल है, हम उनके फिर खैर खा हैं या उनके दुश्मन है कि हम उनकी उस मईशत को जो है ना वो बर्बाद करें? आपको पता है सियाहों पे हमला करने का क्या नुकसान है? ये वारदात वही संगदिल इंसान कर सकता है जिसका मिस्टीरियस डिजाइन पीछे है कि कश्मीर को जो है ना वो हम कैसे नुकसान होता है। ये उसी प्लॉट का हिस्सा है। ये तो आपको अब पता चला ना कि ये कश्मीरी लोगों को यूनिवर्सिटियों से निकाल रहे हैं। मैं आपको अपना आंखों देखा हाल बताता हूँ नीलम। 2016 में मैं गया, 2015 में मैं गया बॉम्बे में। आप किसी होटल के अंदर, किसी होटल में कोई कश्मीरी जो है उसको कमरा नहीं दिया जाता। उसका आधार कार्ड देखते हैं, लोग कहते हैं भाई, मैंने बात की, मैंने बकायदा इसकी डेलीगेशन की। हमें चूंकि इसलिए कमरा मिल गया कि हम चूंकि अमेरिकन एक प्रोग्राम के ऊपर गए हुए थे, तो मैंने उनसे कहा कि यार कश्मीरियों का मामला क्या है। मुझे होटल वाले ने कहा, उन्होंने कहा सर जी यहाँ पे हम किसी कश्मीरी को जना कोई अगर ठहराएंगे तो फौरी तौर पे पूरे जना आके हमारा होटल सील कर दें। तो ये आलम है हिंदुस्तान में। मैं उनको हमेशा कहता हूँ, मैं जब भी बात करता हूँ मीडिया में जाकर कहता हूँ कि आपने 5 साल कर्फ्यू लगाया कश्मीर में, आप एक दिन बॉम्बे और दिल्ली में कर्फ्यू लगा के दिखाएं, आपको चल पता जाए। आप जो कहते हैं ना कि जनाब हम जो है ना वो वहां की सिक्योरिटी कर रहे हैं, आप दिल्ली में सिक्योरिटी करके दिखाएंगे, एक दिन आपको लोग यहाँ जो राष्ट्रपति भवन है ना उसको जला देंगे लोग, नहीं लगाएंगे, क्योंकि वहां पर जो है ना हिंदू अक्सरियत है। मणिपुर फसादात जलते रहे, नरेंद्र मोदी ने 15 दौरे किए उस महीने में, और एक जो इंसिडेंट हुआ सऊदी अरब का दौरा छोड़ के आ गया, क्योंकि वहां पर हिंदू सीमित थे। वहां पे हिंदू जो है ना वो लोगों को मार रहे थे, यहाँ पे जो कि मुसलमानों का नाम ले रहा था। ऑप्टिक्स देखें। और एक बात बताएं नीलम, जिसके घर में मौत होती है ना, लोग चूड़ियां बिछाते हैं, लोग सफे बिछाते हैं, लोग जमीनों पे बैठते हैं। यहाँ पे अमित शाह वहां पे गया पहलगाम, रेड कारपेट बिछाया है। इनको शर्म नहीं आती? ये किस मुंह से बात करते हैं कि जनाब जहाँ हमारे लोग मरे हैं, पाकिस्तान ने मरवाया? रेड कारपेट बिछा के आप विजुअल निकाल के देखें यार, रेड कारपेट बिछा के वहां पे जना वो फूलों की चादर रख रहा है अमित शाह जी। ये आलम है, क्योंकि पता है ये ऑप्टिक्स है इनके। यकीनी तौर पे जवाद चौधरी साहब, बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है और आपने तफसील से इसके जो मुख्तलिफ पहलू हैं उनके ऊपर गुफ्तगू की। बहुत शुक्रिया आपका।